हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर द ट्रीज। तो इस पोएम में हम बात करने वाले हैं कैसे जो घर में रखे अपने सजावटी जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। मैंने जैसे बताया, जो ट्रीज है इनसाइड, जो अपने घर में सजावट के तौर पर रखे हुए हैं, वो कहां पर जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। उन फॉरेस्ट की तरफ जो कि खाली पड़ी है कुछ दिनों से। वेयर नो बर्ड कुड सिट। जहां पर एक भी बर्ड के बैठने के लिए, एक भी पक्षी के बैठने के लिए एक भी पेड़ नहीं है। नो इंसेक्ट हाइड। किसी इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े की छुपने के लिए भी जगह नहीं है। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शेडो। पंजे जो फीट होते हैं, अपने पैर होते हैं, उनको ठंडी करने के लिए भी कोई वहां पर छाव नहीं है, बिल्कुल भी शेडो नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज। मतलब जो आज रात खाली है फॉरेस्ट, वो कल सुबह तक, कल मॉर्निंग तक क्या हो जाएंगे? फुल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रीज है, मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। सारी रात क्या है, जो पेड़ की रूट है, पेड़ भले ही रात भर आराम कर रहा है, लेकिन उसकी रूट है, जो उसका दिमाग है, वो रात भर काम करता रहता है। क्या काम करता रहता है? जो उसकी रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, वो फ्लोर है, जो जमीन, उससे बाहर ना आए, उसके दरार ना बनाए उसमें। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन। और जो लीव्स हैं वो क्या गिलास से बाहर क्या कर रही हैं? बाहर की तरफ बढ़ रही है, खिड़की की तरफ जा रही हैं। स्मॉल ट्विग स्टिफ विथ एक्सर्शन, धीरे धीरे क्या हो रही है? बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रही है, बाहर की तरफ बढ़ रही है। लॉन्ग क्रैम्प्ड पोस्ट शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। और जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट अभी अभी सही होकर बाहर जाने वाला है हॉस्पिटल के, उसी तरह क्या होता है, जो टहनियां होती हैं, बोझ होती हैं, वो भी इधर उधर भाग रही हैं। ठीक है। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक। क्लिनिक से किस तरीके से बाहर निकल रही है, मतलब उस घर से किस तरीके से बाहर निकल रही है। इसमें क्लिनिक का मतलब घर है, जैसे पेशेंट क्लिनिक से निकलता है, इसी तरह उन पेड़ों के लिए वो घर क्लिनिक है, उससे बाहर जा रहा है। कैसे? हाफ डेज मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर जा रही है वो। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और जो पोएट है वो अंदर बैठी हुई है, सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा। और जो उसके डोर्स हैं रूम के, वो कहां पर? वेरांडा की तरफ, बाहर आंगन की तरफ खुल रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर, तो वहां बैठ के वो क्या कर रही है? लेटर लिख रही है लंबे लंबे। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं पेड़, बड़ी मुश्किल से डिपार्चर हो रहा है उनका। द नाइट इज फ्रेश। और रात का समय मतलब नाइट एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। और जो मून है वो खुले आसमान में क्या चमक रहा है? खुले आसमान में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और जो लीव्स और लाइकन की स्मेल है वो कहां तक? पूरे घर में फैली हुई है, रूम्स तक पहुंच गई है। किसी आवाज की तरह, जैसे किसी की आवाज पहुंच जाती है ना एक रूम से दूसरे रूम में, उसी तरह वो उसकी स्मेल भी पूरे घर में फैल गई है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। वो क्या कह रही है? पोएट क्या कह रही है? मेरे मन में, मेरे दिमाग में, हेड में कई सारी बातें चल रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। सुनो, जो ग्लास है वो क्या हो गया? टूट गया है। कांच टूट गया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। और जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो क्या लड़खड़ाते हुए आगे चल रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के टाइम क्या हुआ? वो लड़खड़ाते हुए रात के समय आगे चल रहे हैं। विंड रश टू मीट देम। और जो हवाएं हैं वो क्या है? आतुर हैं पेड़ से मिलने के लिए, ट्रीज से मिलने के लिए आतुर हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। और जो चांद है, चंद्रमा है, वो किसकी तरह बिखर गया है? मिरर की तरह टूट गया है, शीशे की तरह टूट गया है। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन। और जो उसके टुकड़े हैं, मिरर के टूटे, मिरर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो किसकी तरह लग रहे हैं? टॉलेस्ट ओक ट्री। ओक ट्री के जो टॉलेस्ट ओक ट्री है उसके क्राउन में, उसके टॉप पे रखे क्राउन में ऐसा लग रहा है कि वो जड़े हुए हैं। पोएम यहीं पर खत्म होती है। और इस पोएम का जो पोएट है उसका नाम है एड्रियन रिच। अगर आपको अच्छा लगा, ये पोएम अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन, तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, बाकी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।